श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। व्रतों में महाव्रत देवशयनी एकादशी व्रत कथा एवं महात्म, पारण विधि, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त कथा सहित भोग प्राप्ति उपाय, मोक्ष प्राप्ति उपाय जो कि इसी वीडियो में प्राप्त होने वाला है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा इस बार 29 जून को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाएगी। आषाढ़ मास में मनाने जाने वाले एकादशी को आषाढ़ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह समय भगवान विष्णु का शयन काल का होता है, यानी कि इस दिन से श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसीलिए इसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। जाने देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुभ शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और इसकी तिथि की समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी का पारण का समय सुबह 6:30 से 4:22 तक होगी। तिल, गंगाजल और तुलसी पत्र चावल से पारण करें। जाने स्नान और दान का महत्व। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में इकट्ठा होते हैं। एकादशी के दिन साधकों को चावल, अनाज, मसाले जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने से जीवन में आ रही कई समस्याएं दूर हो जाती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसके साथ देवशयनी एकादशी पर माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधकों को धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम हरिशयनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। राजा अन्न के कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राजा के राज में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने
घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज करता हूँ तो मेरे राज में ये अकाल कैसे पड़ गया है, इसके कारण का पता मुझे को अभी तक नहीं लग सका। अब मैं आपके पास आया हूँ, इसी संदेह को निवृत्त कराने आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म का चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। हे ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रख सकता है, परंतु आपके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस बयान को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और उसने विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुए और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, ये कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, आनंद पहुंचा होगा आप लोग को, तो इस कथा को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः।